नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी की बड़ी मुश्किलों की, बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेतों की। बात करेंगे महाराष्ट्र एनडीए में पड़ी फूट की, जेएनयू में लेफ्ट के आगे भगवाधारियों को मिली हार की, जानेंगे बिहार में बीजेपी को लगने वाले बड़े झटके की और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे झारखंड में बीजेपी के बिगड़ते गणित की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल का सामना नहीं कर पा रहे थे पीएम मोदी, इसीलिए चुनावों से पहले झूठे मामले में कराया गया गिरफ्तार। तेलंगाना में चल रहे फोन टैपिंग के मामले में हैदराबाद पुलिस ने राज्य खुफिया ब्यूरो के पूर्व चीफ टी प्रभाकर राव को बताया मुख्य आरोपी। लुकआउट नोटिस जारी, इस समय अमेरिका में है प्रभाकर राव। महाकाल मंदिर की घटना पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, गुलाल का सैंपल कलेक्ट किया गया, भस्म आरती के समय हुआ था हादसा। और बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल का पूरा शेड्यूल किया जारी, इस बार देश में ही खेले जाएंगे आईपीएल के मुकाबले। 26 मई को चेन्नई में होगा फाइनल मैच। चुनावों के चलते 2014 और 2019 में विदेश में खेले गए थे आईपीएल के मैच। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 6वीं सूची जारी कर दी है। 5 उम्मीदवारों की इस सूची ने बीजेपी को हैरान कर दिया है। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत होने के संकेत मिल रहे हैं। तो कैसे कांग्रेस की रणनीति पड़ रही है बीजेपी पर भारी, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए आज 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कोटा सीट से चुनाव लड़ रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। हाल ही में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने कोटा से उम्मीदवार बनाया है। गुंजल को वसुंधरा राजे सिंधिया का करीबी माना जाता था, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में राजे और उनके समर्थकों को किनारे लगाया जा रहा है, उससे उनके समर्थकों में नाराजगी है। इससे पहले चूरू सीट से राहुल कसवा का टिकट बीजेपी ने काट दिया था। कसवा भी वसुंधरा के करीबियों में शामिल है। टिकट कटने पर कसवा ने बगावत की और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने भी कसवा को चूरू से अपना उम्मीदवार बना लिया है। इससे पहले हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उन्हें भी पार्टी ने टिकट दे दिया है। यानी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं का सम्मान नहीं करेगी तो कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। कांग्रेस की रणनीति से अब बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत की खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन सांसद बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपनी 6वीं सूची जारी कर दी है। उसमें राजस्थान की कोटा के अलावा 3 और सीट शामिल हैं, जिसमें अजमेर सीट से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भिलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर का नाम शामिल है, जबकि तमिलनाडु की तिरुनेलवेली लोकसभा सीट से एडवोकेट सी रॉबर्ट ब्रूस को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं और उसे सबसे बड़े झटके यूपी में लगने वाले हैं। वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने खुद को ही मुसीबत में फंसा लिया है। तो कैसे यूपी में मुश्किल में फंस गई है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। यहाँ पर योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जितिन प्रसाद यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट तो काट दिया, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया है। लेकिन बेटे के टिकट कटने को लेकर मेनका नाराज हो गई हैं। उन्होंने भी बीजेपी से बगावत करने के संकेत दे दिए हैं। वैसे मेनका की नाराजगी तो तभी से सामने आ रही थी जब से ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। मेनका के सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी के प्रचार से जुड़े वीडियो पोस्ट होना बंद हो गए थे। तो दूसरी तरफ वरुण गांधी ने भी ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे और पीलीभीत से ही लड़ेंगे। उन्होंने पीलीभीत से अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र भी खरीद लिए हैं। बीजेपी से टिकट कटने के बाद ये कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ सपा ने भी साफ कर दिया है कि वरुण जैसे ही अपनी उम्मीदवारी
घोषित करेंगे वो यहाँ से अपने उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार का नाम वापस ले लेंगे और वरुण अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कभी भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मेनका गांधी के करीबियों ने दावा किया है कि वरुण गांधी के साथ वो भी बीजेपी छोड़ने की तैयारी में है। मेनका गांधी सुल्तानपुर से ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़ेंगी। वरुण और मेनका गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। साफ है, बीजेपी ने मां और बेटे को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की जो रणनीति बनाई थी उसमें वो बुरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ही नहीं, पूरा का पूरा एनडीए ही मुसीबत में दिखाई दे रहा है। कई दल तो पहले ही बीजेपी से नाराज होकर एनडीए छोड़ गए थे और अब एक और दल नाराज हो गया है, जिससे महाराष्ट्र की सरकार ही संकट में फंस गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में पहले दौर के मतदान से पहले राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार मुश्किल में फंस गई है। गठबंधन में दरार आ चुकी है और ये दरार लगातार चौड़ी होती जा रही है। अभी तक बीजेपी महाराष्ट्र में सभी सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का गुट तो एक भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतार पाया है। उल्टा अब अजीत पवार ने गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शिंदे ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो वो सरकार छोड़ देंगे। महायुति जो एनडीए का ही हिस्सा है, उसे छोड़ने का ऐलान भी अजीत पवार कर रहे हैं। मालूम हो कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल है। लेकिन गठबंधन में शामिल दल के नेता ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। शिंदे गुट के नेता और पुरंदर से पूर्व शिवसेना विधायक विजय शिवतारे लगातार अजीत पवार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने बारामती से चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है, जबकि इस सीट से एनडीए गठबंधन में अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। शिवतारे ने कहा कि वे इस निर्वाचन क्षेत्र को पवार परिवार से मुक्त कराने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। अजीत पवार ने शिंदे को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने शिवतारे को शिवसेना से बर्खास्त नहीं किया तो एनसीपी एनडीए से बाहर हो जाएगी। अजीत पवार के ऐलान में बीजेपी हाईकमान भी परेशान दिखाई दे रहा है। पहले से ही कमजोर पड़ते एनडीए से एक और दल चुनाव के समय निकल जाता है तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी के लिए संकट के संकेत अब खुलकर मिलने लगे हैं। अजीत पवार एनडीए छोड़ने की धमकी दे रहे हैं तो देश का युवा भी बीजेपी का साथ छोड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणाम सामने आए हैं और इसमें बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन को जोरदार झटका लगा है। तो क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। जेएनयू में लाल सलाम गूंज रहा है। भगवा दल से जुड़े छात्रों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है और हो भी क्यों नहीं, उनके हिस्से इस बार करारी हार आई है। दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन जब हकीकत से मुकाबला हुआ तो भगवा दल से जुड़े लोग के सामने सच्चाई आ गई। जेएनयू छात्र संघ के नतीजे सामने आ गए हैं और नतीजों में बीजेपी के छात्र संगठन हिस्से जबरदस्त हार आई है। जेएनयू में चारों की चारों सीट पर वाम दलों ने कब्जा जमा लिया है, जबकि बीजेपी चारों ही सीटों पर बड़े मार्जिन से हार गई है। चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन इतनी करारी हार मिलेगी इसका भरोसा किसी को नहीं हो रहा था। लेकिन देश के युवाओं ने बता दिया कि उनके मन में क्या है। देर रात घोषित हुए चुनाव परिणामों में चारों ही सीटों पर वाम दलों के छात्र संगठनों को जीत मिली है। चुनाव परिणाम में प्रेसिडेंट पद पर लेफ्ट गठबंधन धनंजय को 2973 वोट मिले हैं। वहीं एबीवीपी से उमेश चंद अजमीरा को 2039 वोट मिले हैं। वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए लेफ्ट गठबंधन से अभिजीत घोष को 2649 वोट मिले हैं। वहीं एबीवीपी से दीपिका शर्मा को 1778 वोट मिले हैं। जनरल सेक्रेटरी पद के लिए लेफ्ट समर्थित से प्रियांशी आर्य को 3307 वोट मिले हैं और वहीं एबीवीपी से अर्जुन आनंद को 2309 वोट मिले हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करते हैं तो वहीं मोहम्मद साजिद को लेफ्ट गठबंधन में 2893 वोट मिले हैं। वहीं एबीवीपी से गोविंदांगी को 2496 वोट मिले हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर अंतर जरूर करीब 500 वोटों का रहा है। बाकी की पोस्टों पर ये अंतर 1000 वोटों के करीब रहा। इसके साथ ही छात्र संघ को 27 साल के बाद लेफ्ट की तरफ से दलित प्रेसिडेंट भी मिला है। इसके पहले 1996-97 में
बट्टी लाल बैरवा पहले दलित प्रेसिडेंट बने थे। जेएनयू में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन की हार बता रही है कि देश में लहर किस तरफ चल रही है और इसका एहसास बीजेपी को हो रहा है, तभी उसके उम्मीदवार टिकट वापस कर रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह ने बीजेपी से टिकट लौटा दिया और फिर बिहार की किसी भी सीट से बीजेपी की टिकट पर लड़ने से इनकार कर दिया और अब उन्हें लेकर बड़ी खबर सामने आई है जो बीजेपी को डरा रही है। तो क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। पवन सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी ने बिहार से उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें पवन सिंह का नाम नहीं है। साफ है, पवन सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। वो लालू यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं और लालू ने पवन सिंह को आरा सीट से चुनाव लड़ने की हरी झंडी भी दे दी है। इससे पहले पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो बिहार की आरा सीट से चुनाव लड़ने की डिमांड कर रहे थे। यहाँ से बीजेपी के आर.के. सिंह सांसद हैं और बीजेपी ने आर.के. सिंह का टिकट काटने से इनकार कर दिया था, तो पवन सिंह ने भी आसनसोल से बीजेपी का टिकट लौटा दिया है। अब पवन सिंह आरजेडी में शामिल होने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि 1-2 दिन में ही वो आरजेडी की सदस्यता ले लेंगे और आरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को बिहार में भी सीट ऑफर की गई थी, लेकिन पवन सिंह ने आरा के अलावा सारण और काराकाट सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन बीजेपी ने इनमें से कोई भी सीट उन्हें देने से इनकार कर दिया। इसके बदले में जो सीट उन्हें दी जा रही थी उस पर चुनाव लड़ने को भोजपुरी फिल्मों का स्टार तैयार नहीं था। इस बीच आरजेडी की ऑफर के बाद पवन सिंह ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया था। पवन सिंह के आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। तो बीजेपी के चलते उसके सहयोगी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसने अपने सहयोगियों से पहले जो वादे किए थे चुनाव के समय उन्हें तोड़ दिया है। तो कैसे बीजेपी के सहयोगी आए मुश्किल में, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों से पहले बिहार बीजेपी में गठबंधन का फॉर्मूला तय कर लिया गया था। ये फॉर्मूला तब का था जब नीतीश कुमार ने एनडीए में एंट्री नहीं ली थी। बीजेपी ने 26 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, जबकि 12 से 14 सीट वो सहयोगी दलों को दे रही थी, जिसमें एलजेपी के दोनों गुटों को 6, उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी आरएलपी को 3, मांझी और मुकेश सहनी जो एनडीए में आने को लगभग तैयार है उन्हें 2-2 सीट दी जानी थी। सहनी कम से कम 5 सीट की डिमांड कर रहे थे। उनकी बात बीजेपी हाईकमान से चल रही थी कि तभी नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, जिसके बाद बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को एक किनारे कर दिया। एलजेपी को मिलने वाली 6 सीटों में बड़ा हिस्सा चिराग पासवान बचाने में कामयाब हो गए। उन्हें 5 सीटें मिल गई। नीतीश भी 16 सीटें जेडीयू के लिए ले गए, लेकिन बीजेपी ने बाकी पार्टियों को किनारे लगा दिया। पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के समय पर एलजेपी के उम्मीदवार तय करते थे, रामविलास पासवान भी टिकट के दावेदारों से कह देते थे कि पारस से संपर्क करें। आज वो अपने टिकट के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी है। मुकेश सहनी का हाल भी ऐसा ही है। 2019 के चुनाव में सहनी महागठबंधन में थे और 3 सीट पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आज खुद के टिकट का भरोसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को तो महागठबंधन में 5 सीट मिली थी, लेकिन एनडीए में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली है और यही हाल जीतन राम मांझी का है। 2019 में मांझी भी महागठबंधन में थे, जहां 3 सीट मिली थी, लेकिन एनडीए ने सिर्फ गया की सीट दी है। साफ है, ये चारों ही दल बीजेपी के धोखे का शिकार हो गए हैं। सहनी और पशुपति तो अब एनडीए से दूर हो गए हैं, जबकि कुशवाहा और मांझी नाराज होते हुए भी अभी तक एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन उनके बयान जरूरी बता रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया है। ऐसे में हम और आरएलपी के समर्थकों का वोट एनडीए को मिल पाएगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बीजेपी की बड़ी मुसीबतों की। लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के लिए इस बार काफी मुश्किल रहने वाला है। जहां बीजेपी 370 सीटों का दावा कर रही है, तो वही बीजेपी के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव जीतना भी मुश्किल सा लग रहा है। कारण वही सीटों का बंटवारा, जो इस वक्त गले की फांस बन चुका है बीजेपी के लिए। बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। तो इस बार बीजेपी को झारखंड से झटका लगा है। तो क्या है पूरी
पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कभी उसे बिहार से झटके लग रहे हैं तो कभी तमिलनाडु से, और अब एक और झटका लगने वाला है बीजेपी को झारखंड से। दरअसल बीजेपी ने यहाँ राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 13 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक भी उम्मीदवार क्षत्रिय समाज का नहीं है। झारखंड में बीजेपी ने आजसू के साथ गठबंधन किया। बीजेपी यहाँ पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट उसने आजसू को दी है। इस बार बीजेपी ने धनबाद से 3 बार के सांसद पीएन सिंह और चतरा से 2 बार के सांसद सुनील सिंह का टिकट काट दिया। ये दोनों क्षत्रिय समाज से आते हैं। इनकी जगह चतरा से भूमिहार जाति के कालीचरण सिंह को तो धनबाद से बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है। पार्टी ने राज्य की किसी भी सीट से क्षत्रिय समाज व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, जिससे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के अंदर काफी नाराजगी है। और अब क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि समाज के गुस्साए लोग लगातार फोन कर रहे हैं और 29 मार्च को महापंचायत बुलाई गई है। इसमें ये तय किया जाएगा कि समाज आगे क्या करेगा। वही विनय कुमार सिंह का कहना है कि झारखंड में क्षत्रिय समाज की आबादी करीब 7% है, लेकिन लोकसभा में टिकट देते वक्त हमें बीजेपी ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है और इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।